गॉडी टू में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं जितिया व्रत के पारण की कथा। जितिया व्रत के पारण की कथा को सुनकर ही जितिया व्रत को खोलना चाहिए। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। पति पत्नी बहुत गरीब थे। वह मजदूरी करके अपनी और अपने बेटे का पेट पालते थे। धीरे धीरे समय बीता और उसका बेटा 5 साल का हो गया। तभी अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब सारी जिम्मेवारी रवि की माँ पर आ जाती है। पति की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी रहने लगती है। वह बहुत गरीब थी। वह सोचती है अब अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करूँगी। फिर रवि की माँ पास पड़ोस के गांव में काम करने लगती है। उसी से माँ बेटे का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जितिया का त्यौहार आने वाला था। रवि की माँ बहुत दुखित थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है और रवि की माँ से कहती है, बहन, जितिया का व्रत रखना। तुम्हारा तो एक ही बेटा है और वही तुम्हारा सहारा है। उसकी सलामती के लिए तुमको जितिया का व्रत अवश्य रखना चाहिए। रवि की माँ कहती है, हाँ बहन, मैं जितिया का व्रत अवश्य रखूँगी। अपने बेटे की सलामती के लिए यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। फिर नहाए खाए का दिन आया तो रवि की माँ ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम काज करके काम करने के लिए चली गई। उस दिन उसको काम में पड़ोसियों के घर से चावल की खुर्दी मिली। वह उस चावल को बनाई और माँ बेटे ने खाया। जो उस चावल शेष बचा था उसने उस चावल को रख दिया। दूसरे दिन निर्जला उपवास का दिन था। उसने व्रत किया और उसी चावल में से उसने अपने बेटे के लिए थोड़ा सा चावल खिला दिया। अगले दिन पारण का दिन था। उसने पूजा पाठ किया और सोचा जो थोड़ा सा चावल है उसी का पारण कर लेती हूँ, इसके बाद काम पर जाऊँगी। वहाँ जो कुछ मिलेगा घर पर आकर फिर खाना बनाऊँगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो, मैं काम से लौटकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊँगी, फिर तुम्हें खाने के लिए बुलाऊँगी। बेटा खेलने चला गया और उसने जो चावल रखे थे उसे खाने लगी। बासी चावल खाने की वजह से जिमतवाहन भगवान नाराज हो गए और उनके क्रोध से बगीचे में खेलने गए रवि को एक नाग निगलने लगा। जैसे जैसे रवि की माँ चावल खा रही थी वैसे वैसे रवि को नाग निगल रहा था। उसकी माँ ने जैसे ही पूरी चावल खत्म की तो रवि को नाग ने निगल लिया। चावल खाकर वह काम करने चली गई। काम करके उसे जो कुछ भी मिला उसे लेकर अपने घर आई और गरम गरम खाना तैयार किया। खाना बनाने के बाद वह अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई, लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिला। उसने आसपास देखा, बहुत ढूंढा और अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछने लगी कि क्या आपने मेरा बेटा देखा है। तो पड़ोसियों ने कहा, नहीं, हमने तुम्हारा बेटा नहीं देखा है। अब तो उसको चिंता होने लगी और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा और यह सब क्या हो गया। उसको रोते देख जिमतवाहन भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और वह एक बूढ़ी माँ का वेश बनाकर उसके पास आए और उससे पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, माँ जी, मेरा एक ही बेटा है, वही मेरा सहारा है, मैं उसी के लिए रो रही हूँ। वो मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बार जितिया का व्रत रखा, फिर भी यह सब हो गया। अब मैं क्या करूं? वह बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी, तुमने व्रत के पारण के समय क्या खाया था। तब उसने कहा, माँ जी, मैंने तो बासी चावल खाए थे। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने यही गलती कर दी। जितिया व्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम खाना बनाकर खाना चाहिए। इसी कारण यह सब हुआ है। तब रवि की माँ ने कहा, माँ जी, मैं क्या करूं? हे जिमतवाहन भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो और मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। तब जिमतवाहन भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तब बूढ़ी माँ ने बतलाया कि तुम अगले साल जितिया का व्रत रखना और विधि पूर्वक पूजा पाठ करना और पारण के दिन ताजे भोजन बनाकर ही पारण करना। तुम्हें तुम्हारा पुत्र जरूर मिल जाएगा।
अब रवि की माँ अगले जितिया व्रत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 1 साल पूरा हो गया। तब रवि की माँ ने जितिया का व्रत रखा और नियम पूर्वक पूजा पाठ किया और गरम गरम भोजन बनाया और व्रत का पारण किया। जैसे जैसे वो गरम गरम भोजन खा रही थी, वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगल रहा था। जब उसने पूरा भोजन खा लिया तो नाग ने उसके बेटे को उगल दिया। फिर खुद जिमुतवाहन भगवान उसके बेटे को उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं। फिर रवि अपने माँ को आवाज़ लगाता है, माँ माँ कहाँ हो तुम। फिर जब रवि की माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनती है तो दौड़कर बाहर आती है और अपने बेटे को देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर रवि अपने माँ से पूछता है कि माँ, आप मुझे बगीचे में से लेने क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लगी थी। आपने तो कहा था खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगी। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तब माँ सोचती है कि यह सब जिमुतवाहन भगवान की ही कृपा है, इसे कुछ याद नहीं है। ये सोच रहा है कि ये आज ही बगीचे में गया था। फिर वह जिमुतवाहन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और पास पड़ोस में जाकर सबसे कहती है कि जितिया व्रत के पारण में कोई भी बासी भोजन से व्रत का पारण न करें। गरम गरम भोजन से ही जितिया व्रत का पारण करें और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने उसके बेटे को वापस लौटाए, वैसे व्रत करने वाली हर माँ के हर बेटे को सदा सलामत रखना। जय हो जिमुतवाहन भगवान की।